तो बच्चों आज हम लेकर के आए हैं एक नई प्रमेय जिसे हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, हिंदी में कहते हैं कोण समद्विभाजक प्रमेय। तो इससे पहले हम इसे समझाएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। तो आइए पढ़ते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल में किसी एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड, इस एंगल के ठीक अपोजिट में साइड जो BC है उसे डिवाइड करती है इन द रेशियो, उस अनुपात में डिवाइड करती है ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल, जो इस एंगल को बनाने वाली साइड्स होती हैं। हिंदी में समझ लें, किसी कोण की कोण समद्विभाजक रेखा अपने सामने वाली भुजा को उस अनुपात में विभाजित करती है जिस अनुपात में इस कोण को बनाने वाली रेखाएं होती हैं। तो कोण A का कोण समद्विभाजक, इसका हम कोण समद्विभाजक बनाएं। तो ये जो कोण समद्विभाजक है ये साइड BC को उसी अनुपात में विभाजित करेगा, इसका नाम हम D दे दें। तो ये कोण समद्विभाजक रेखा एंगल बाइसेक्टर लाइन AD लाइन BC को उसी रेशियो में डिवाइड करेगी जिस रेशियो में कोण A इस एंगल A को बनाने वाली साइड्स AB और AC होती हैं। तो अगली हेडिंग में हमने गिवन में लिखा ए ट्राइंगल ABC इन व्हिच AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ट्राइंगल ABC में कोण A का बाइसेक्टर AD है, मीट्स BC, इस बाइसेक्टर को ABC से मिलाएंगे इन D पॉइंट पे। टू प्रूव, हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है BD अपॉन DC, सामने वाली भुजा का अनुपात BD अपॉन DC वही होगा जो इस एंगल A को बनाने वाली साइड्स हैं, यानी AB अपॉन AC के बराबर। कंस्ट्रक्शन में गए, हमें रचना करनी पड़ेगी। ड्रा CE पैरेलल DA। CE पॉइंट C से हमें एक लाइन खींचनी है C से, और वो कैसी होनी चाहिए? DA के पैरेलल। तो DA के पैरेलल इस तरह लाइन खींची जाएगी। तो हम खींच लेते हैं, ये देखिए काफी ऊपर तक ले गए इसे। ठीक, ये लाइन किसके पैरेलल है? DA के पैरेलल है। मीटिंग BA को काटती है प्रोड्यूस्ड एट E। यदि हम BA को आगे बढ़ाएं तो BA को कहां पर काटती है? E पर काटती है। तो ये हमारा जो पॉइंट हो गया वो हो गया E। अगली हेडिंग अब क्या पड़ेगी? अगली हेडिंग पड़ेगी प्रूफ। तो अब हमने हेडिंग डाल दी। हेडिंग क्या डाली? प्रूफ, उपपत्ति। सिंस DA पैरेलल CE, यहां पे ये DA CE के पैरेलल है, ऐसा कंस्ट्रक्शन से है, ऐसी हमने रचना की है। अब V है एंगल 2, हमने इनका नाम दे दिया है। ये जो AD बाइसेक्टर था इसके इस ओर के कोण को हमने कहा 1, इधर के लिए एंगल को बोला 2, इसे नाम दिया 3 और इसे नाम दिया 4। तो 2 इक्वल 3 है। 2 इक्वल 3 क्यों है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एकांतर अंतःकोण है, उसे लिख लिया। एंगल 1 इक्वल एंगल 4 है। 1 इसे देखिए आप और इसे देखिए, किसी दो पैरेलल लाइन है और उनमें कोई एक तीसरी लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करती हुई जाती है, तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं और ये इक्वल होते हैं यदि लाइन पैरेलल है। तो 1 इक्वल 4 करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये 1 इक्वल टू पहले से पता है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि AD क्या है? एंगल A का बाइसेक्टर है। तो 1, चूंकि 1 इक्वल एंगल 2, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट इक्वल हो गया, तो ये एंगल 3 इक्वल एंगल 4 हो जाएगा। वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? किसी ट्राइंगल में
किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल है, जैसे कोई ट्राइंगल बनाया जाए, अब उसकी ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो ए बी सी में यदि दो साइड इक्वल है तो ए बी के ठीक सामने जो एंगल सी है और ए सी के ठीक सामने जो एंगल बी है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसी को उल्टा करके कहते हैं कि यदि किसी ट्राइंगल में दो कोण इक्वल हैं तो उनके ठीक सामने वाली जो साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस फिगर में जो हमारा ACE ट्राइंगल है, यदि इसमें एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं तो 3 के सामने की जो साइड है AE और 4 के सामने की जो साइड है AC वो दोनों इक्वल होंगे। तो आप यहां लिख सकते हैं कि साइड AC इक्वल AE। आगे बढ़ते हैं, वी हैव दो साइड्स पैरेलल है हमारी, AD पैरेलल AE, CE AD CE के पैरेलल है। तो इन ट्राइंगल CBE बाय थेयर्स थ्योरम पहले पढ़ चुके हैं, उसको हम अप्लाई कर दें। तो थेयर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इस पूरे ट्राइंगल में ये इसके पैरेलल है, तो BD अपान DC की वैल्यू, BD अपान DC की वैल्यू किसके बराबर होगी, BA अपान AE के इक्वल होगी। BD अपान DC इक्वल BA अपान AE। अब AC और AE बोथ आर इक्वल, ठीक, इसे आप कहते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो AE के स्थान पे AC रख दें, तो BD अपान DC इक्वल BA और AB एक ही बात है, उसे हम लिख सकते हैं BA अपान AE के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, AC लिख दिया, ठीक। तो BD अपान DC का रेशियो हमें प्रूव करना था AB अपान AC के इक्वल, AB अपान AC के इक्वल। तो यही चीज हमारी प्रूव हो जाती है। क्या प्रूव हो चुकी है कि किसी कोण की समद्विभाजक रेखा सामने वाली साइड को ठीक उसी रेशियो में डिवाइड करती है, यानी BD अपान DC का रेशियो वही होगा, BD अपान DC का रेशियो वही होगा जो इस एंगल A को बनाने वाली दो साइड्स हैं। एंगल A को बनाने वाली दो साइड्स कौन कौन सी हैं, AB और AC। तो BD अपान DC इक्वल AB अपान AC, BD अपान DC इक्वल BA और AB। बात देखिए, आप BA लिखें या AB लिखें, दोनों एक ही बात है। तो AB अपान AC, यहां से ये थ्योरम प्रूव हो जाती है जिसे हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहते हैं।